हाय फ्रेंड्स। आइए तो आज हम लोग क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पढ़े थे। तो इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कहता है कि जो there are various category of registration of contractor depending upon the limit of tendering and classes। कहता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो डिपेंड करता है उसको किस पे डिपेंड करता है, तो उसको किस प्रकार से किस तरह से उनको क्या मिलेगा है, रजिस्ट्रेशन मिला है, उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे देखिए कि नीचे वेरियस टाइप ऑफ क्लासेस के बारे में बताया गया है। क्लास नंबर वन में हम उनको रखते हैं कि जिनको प्रॉपर्टी का, पैसे का, टेक और क्या होता है, टेक्निकल पर्सन का कोई भी लिमिट नहीं होता है। और उसको क्या बोलते हैं, उसको नो लिमिट होता है, उसको क्लास नंबर वन में रखते हैं। क्लास नंबर टू में किसको रखते हैं, तो जिसके ऊपर अप टू 750 लाख का प्रॉपर्टी होता है उसको पास उसको सेकेंड क्लास बोलते हैं। थर्ड क्लास किसको बोलते हैं, जिसको 300 लाख का प्रॉपर्टी होता है उसको थर्ड क्लास कॉन्ट्रैक्टर में रखते हैं। और जिसको अप टू 1.5 लाख है, अगर जो जिसके पास प्रॉपर्टी होता है उसको फोर्थ क्लास कॉन्ट्रैक्टर में रखते हैं। और जिसके पास कितना होता है, अप टू 50 लाख होता है, उसको हम लोग फिफ्थ क्लास कॉन्ट्रैक्टर में रखते हैं। और जिसके पास अगर जो 15 लाख होता है तो उसको सिक्स क्लास में रखते हैं। और जिसके पास 7 लाख होता है अप टू, उसको 7 क्लास में रखते हैं। और जिसको पास 3 लाख होता है उसको 8 क्लास में रखते हैं। जिसके पास 2 लाख होता है उसको हम लोग रखते हैं 9 क्लास में रखते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, जैसे हम बोल दिए कि 7 लाख रुपया तक, 7.5 लाख हो गया तो उसको जो फर्स्ट क्लास हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये जो है से वैरिंग करता है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ क्लासेस इन कॉन्ट्रैक्टर। यानी कि हर एक स्टेट का क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का वैरी कर सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से हमारा क्या है कि बिहार में है उसी तरह से झारखंड में भी रहेगा, उसी तरह से यूपी में भी रहेगा, उसी तरह से दिल्ली में भी रहेगा। कभी ऐसा नहीं होता है। हर एक जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। हर एक जगह क्या करता है, वैरी करता है। क्या करता है, वैरी करता है। तो फिर उसके बाद बोल रहा है कि द कॉन्ट्रैक्टर आर क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर टेक्निकल कैपेबिलिटी एंड फाइनेंस स्टेट। यानी कि कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर का क्लास जो होता है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो टेक्निकल कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है और फाइनेंशियल स्टेटस पे करता है। जैसे जैसे मान के चलिए कि आपको कोई वर्क करवाना है तो उसके लिए टेक्निकल लोग की आवश्यकता होगी, टेक्निकल पर्सन की आवश्यकता होगी, उसके लिए नए नए इक्विपमेंट चाहिए। तो ये सब रहता है, तो उस पर भी क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद कहता है क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज गिवन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। अब देखिए क्लासेस ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टर बांटते हैं वो कौन बांटते हैं, कंपिटेंट अथॉरिटी होता है। जैसे हम जय है, तो जय क्या करता है कि मतलब वहाँ से जैसे कॉन्टैक्ट आता है तो उसके बाद यही होता है। उसके बाद क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या करते हैं, इनको मतलब प्रोवाइड करते हैं कि आप ये क्लास में रहने के कैपेबल हैं। उसके बाद कहता है कि दिज एजेंसी मस्ट बी रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको रजिस्टर करवाना क्या है, एकदम एनी हाउ मस्ट होता है। क्या होता है, एनी हाउ मस्ट होता है। अब देखिए इसके बाद जैसे हम लोग तो यहाँ देखें कि कॉन्ट्रैक्टर का कितने क्लास का हो सकता है। अब इसके बाद देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। जैसे मान लीजिए आप डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, आप सोचिए कि नहीं अब हमको जॉब नहीं करना है, हमको क्या बनना है, एक बड़ा सा क्या बनना है, कॉन्ट्रैक्टर बनना है। क्या बनना है, कॉन्ट्रैक्टर बनना है। और बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर हो गया, रोड का कॉन्ट्रैक्टर हो गया, सीवर सिस्टम का कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एनीबॉडी किसी भी चीज़ को आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है। तो सबसे पहले इसको पहले आपको क्या करना होगा कि उसके पहले आपको पास क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, अच्छे अच्छे
टेक्निकल पर्सन होने चाहिए। तो ये सब रहता है। तो उसके बाद क्या मिलेगा आपको, रजिस्ट्रेशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कौन देता है आपको, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देते हैं। कौन देते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देते हैं। अब देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स के किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखता है। कह रहा है कि इट इज़ द प्रोसीड्योर ऑफ गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट कंसर्न। क्या करता है ना, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या होता है, डिपार्टमेंट से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, उसको क्या होता है, भरना होता है। क्या होता है, भरना होता है। उसके बाद क्या कर रहा है कि दिस नेम विथ गवर्नमेंट shall submit and application to द कम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ सेंक्शन इट। यानी क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमको एप्लीकेशन लेना है, क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, उसको भरना है, और उसके बाद क्या करना है, वहाँ पे जमा करना, हमको क्या करना है, जमा कर देना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। अब देखिए आगे देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं, और फिर इसके बाद मिलता है। अब देखिए कहाँ गया, एक मिनट वेट कीजिए ज़रा सा, नाम गिव। अब देखिए उसके बाद है, कहता है कि द एप्लीकेशन हैज़ टू सबमिट द डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस एंड टेक्निकल एबिलिटी फॉर एक्सपीरियंसिबिलिटी। जैसे देखिए कह रहा है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट जितने डॉक्यूमेंट लगते हैं उसको में वो सब डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पे अपना सबमिट करेंगे कि हमारे पास इतना का है संपत्ति है, इतना हमारे पास टेक्निकल एबिलिटी है, यानी टेक्निकल इक्विपमेंट है, टेक्निकल पर्सन है, इतना हमारे पास लेबर है, इतना हमारे पास मेसन है, इतना हमारे पास क्या है कि फाइनेंशियल कंडीशन है। तो उस सब के बारे में क्या होता है, दिखाना पड़ता है। द वेरियस डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अलॉन्ग विथ द एप्लीकेशन। अब देखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या हमको क्या करना है, रिक्वायर्ड होता है, यानी कि लगाना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी जैसे देखिए मान के चलिए कि आपको कॉन्ट्रैक्टर का लेना है, कॉन्ट्रैक्टर का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है पीडब्ल्यूडी में। किस में, मान के चलिए कि आपको पीडब्ल्यूडी में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो सबसे पहले आपको रोड में एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, कि हम रोड किस तरह से बनवाते हैं, मतलब उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको उसके बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी ना आपको मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा कि एक कैपेसिटी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि हम क्या किए हैं, रोड वाला वर्क किए हैं, हम करवा सकते हैं। उसके बाद लगाना होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद क्या लगाना होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, इनकम टैक्स एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद इनकम टैक्स और सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि हम इतना कमाते हैं, इतना खर्च है। उसके बाद क्या लगाते हैं, आधार कार्ड लगाते हैं, पैन कार्ड लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं, लिस्ट ऑफ मशीनरीज ओन्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, यानी क्या करते हैं कि हमारे पास कितना मशीन है, क्या है, कितना हमारे पास इक्विपमेंट है, उसको बारे में क्या करते हैं, भी हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी स्लिप, यानी रजिस्ट्रेशन फी स्लिप जो देना होता है 50,000 1 लाख, उसको हम लोग क्या करना है, लगाना होता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ टेक्निकल पर्सन एम्प्लॉयड विथ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या करना होता है कि मान के चलिए कि हमारा एक क्या है, हमको कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन लेना है। क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन लेना है। अब देखिए जैसे हमको कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन लेना है, तो इसको में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको में क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमको सारा इक्विपमेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इक्विपमेंट लेना पड़ेगा। इक्विपमेंट जब हम सारा जुगाड़ लिए, तो उसके बाद क्या होना, टेक्निकल का होना चाहिए पर्सन, यानी जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, इंजीनियर हो गए, चाहे फिर जो ईंटा जोड़ते हैं या और किसी भी वर्क में, रोड में जो वर्क कराएगा, तो उसमें क्या होना चाहिए, टेक्निकल पर्सन को हायर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होना चाहिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन भी होना चाहिए, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं ना। तो इस तरह से क्या होना चाहिए कि हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए सब। आप देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से कर लिए, क्या क्या किए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी का क्या, जीएसटी का ये सर्टिफिकेट चाहिए, और इसी तरह से सब डॉक्यूमेंट आदि करने के बाद क्या करेंगे, सबमिट करेंगे
टू द सबमिट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फाइनल साइन एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हम इससे पहले जिक्र कर रहे थे ना कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में देते हैं, तो वही यहाँ पे मिल गया हम लोग को क्या कि सब फाइनल डॉक्यूमेंट क्या करते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास क्या करते हैं, ले जाकर जमा कर देते हैं, और फिर वो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये सही है या नहीं है। सही हो गया तो क्या करते हैं, उनको फिर दे देते हैं कि आप इस क्लासेस में रखे जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बीओटी। बीओटी तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। इसका ऑपरेशन होता है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट। क्या होता है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट। इसके बारे में देखते हैं। ए टाइप ऑफ एग्रीमेंट इन विच द प्राइवेट सेक्टर बिल्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑपरेट एंड द इवेंटली ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट। देखिए जैसे क्या कह रहा है ना कि कह रहा है कि ये कुछ नहीं होता है, बीओटी कुछ नहीं होता है। बीओटी जो होता है से बिल्ट अप ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट होता है। यानी कि इसको माध्यम से क्या कहता है कि प्राइवेट सेक्टर का जितना भी प्रोजेक्ट होता है वो क्या किया जाता है कि मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब देखिए उसी तरह से इसको और क्या नाम है, इट इज़ आल्सो आल्सो अनदर नेम इसका जो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पीपीपी। यानी एक बात आप लोग को हम बता रहे हैं जानकारी के लिए कि रेलवे में जब निजीकरण हो रहा था, निजीकरण का जब बात कर रहे थे पीयूष गोयल, तब वहाँ पे वो ये नहीं बोले थे कि हम पूरी तरह से क्या करते हैं रेलवे को निजीकरण कर देंगे। बोले थे कि पीपी ट्रिपल पीपी मोड पे क्या करना चाहते हैं, हम लाना चाहते हैं, जो कि अभी तेजस ट्रेन चलाया जा रहा है। अब देखिए उसके बाद कर रहा है कि द प्राइवेट पार्टी टू रिकवर इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इन द प्रोजेक्ट। यानी कि क्या कहता है कि जो प्राइवेट पार्टी का जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, अपना पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि वो आपको क्या करेंगे, दे देंगे। वो आपको क्या करेंगे, दे देंगे। जैसे जैसे बता रहे हैं आपको हम एक इंफॉर्मेशन के लिए कि दिल्ली मेट्रो जो थी पहले से, दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार ने नहीं बनवाई थी। ये पहले क्या कहते पीपीए मॉडल पे चल रहा था। तो वहाँ क्या हुआ कि उन लोग ने लगाए हैं, और लगाने के बाद क्या हुआ, जितना अपना इन्वेस्ट किए थे उतना प्रॉफिट कमा लिए। उसके बाद क्या किया गया, सरकार को क्या किया गया, दे दिया गया। उसी तरह से क्या है, उसी तरह से अब रेलवे भी चल रही है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ बोट, यानी कि बोट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो बोल रहा है टू कंस्ट्रक्ट फैसिलिटी लाइक गुड रोड, वाटर सप्लाई, ब्रिज, एक्सप्रेस हाईवे इन पार्टनरशिप विथ प्राइवेट सेक्टर। जैसे देखिए मान के चलिए कि गवर्नमेंट को कराना रहता है कोई काम। मान के चलिए कि ये कहाँ है, ये पटना है, और ये कहाँ है, दिल्ली है। अगर जो ये पटना से दिल्ली तक के क्या करना है, रेलवे लाइन बिछाना है, तो रेलवे लाइन बिछाना है तो क्या होता है, अगर जो हम प्राइवेट सेक्टर को दे ही ना, अब ज़्यादा अगर जो करना है तो वहाँ ज़्यादा तो सरकारी सेक्टर नहीं ना कर सकते हैं। तो इसीलिए पीपीएम मॉडल का किया जाता है, लागू किया जाता है। उसके बाद कहता है कि टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरिया व्हेन गवर्नमेंट डज नोट सफिशिएंट फंड और डेवलपमेंट एरिया। वही ना बोले कि जैसे देखिए किसी भी सेक्टर को अगर जो हमको क्या करना है, उसको डेवलप करना है, तो उतना फंड हमारे गवर्नमेंट के पास जब नहीं होती है तो क्या करती है कि प्राइवेट सेक्टर को दे देती है कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए, और पैसा इन्वेस्ट आप जितना कीजिएगा उतना प्रॉफिट कमाने के बाद आप ये संपत्ति हमारे को क्या कर दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। उसके बाद कहता है कि टू मेंटेन रोड ब्रिज टनल इन गुड कंडीशन। यानी कि क्या कहता है कि इसमें क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है टनल को हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब। अब देखिए स्कोप ऑफ बीओटी, उसके बाद क्या पढ़ना है, स्कोप ऑफ बीओटी। सबसे पहले बीओटी के बारे में जाने। अब उसके बाद क्या जानना है, इसके बाद स्कोप क्या क्या है, तो बोलता है कि there is a needed of developing a good network of road, highway and bridge, railway to provide फैसिलिटी ऑफ पब्लिक। कह रहा है कि हमको इसको स्कोप क्यों है, तो स्कोप इसलिए है कि क्या होगा कि अगर जो बीओटी हो जाएगा, यानी पीपी ट्रिपल पीपी का मोड चलेगा, तो इसमें ज़्यादा बंदा काम करेंगे और इसका जो फैसिलिटी होगा अच्छा मिलेगा। हाँ, इसीलिए बोल रहा है इसे। उसके बाद क्या करा है कि ऑल डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी कि सभी वर्क को कराना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कैपेबल नहीं होता है, उसके बारे में बोल रहा है।
अब देखिए, अब उसके बाद है क्या कि दिस डेवलपमेंट कैन डन विथ पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट सेल, यानी कि क्या होता है, प्राइवेट सेल जो होते हैं इसमें बेचने वगैरह में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इससे क्या होता है, फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी डेवलप करता है। क्वालिटी ऑफ वर्क इज गुड, यानी बीओटी के तहत जो वर्क होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। उसके बाद बीओटी प्रोजेक्ट इनकम बिल्टअप ऑपरेटर एंड ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट होता है। अब देखिए डिसएडवांटेज इसको क्या है कि प्रॉब्लम ऑन लैंड, इसमें क्या होता है कि लैंड का क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल प्रोजेक्ट, ये ऑल प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं होता है। उसके बाद कहता है कि प्राइवेट सेक्शन में मोनोपोली इन ऑपरेटिंग द प्रोजेक्ट होता है। जैसे हो गया क्या, जैसे मुंबई का हो गया, पीपीएम पे चलता था, पुणे एक्सप्रेस हाईवे हाईवे हो गया, नागपुर का कंस्ट्रक्शन फॉर लाइन बाय द पास रोड एक्सपीरियंस हाईवे NH 50। तो इस तरह से हम क्या किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का किए हैं, यहाँ पे क्या कर दिए, इंड कर दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर क्या कर दिए हैं, यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं, टेंडर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और अच्छा नहीं लगे तो नहीं करें। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।